नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दिशा परीक्षण के अंतर्गत शीर्षासन वाले प्रश्नों को, जिसमें कि सिर के बल व्यक्ति नीचे मुंह और ऊपर पैर करके खड़ा होता है और इस स्थिति में व्यक्ति का चेहरा या हाथ की दिशा पूछी जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए और इसके लिए मैं आपको एकदम बेसिक ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको सचमुच आभास हो सके कि हाँ, ये आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। क्योंकि और भी कई ट्रिक हैं इसको सॉल्व करने के लिए लेकिन मैं आपको बेसिक ट्रिक बताऊंगा और बेसिक ट्रिक के बावजूद भी आप इस प्रश्न को आप 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं, ये इस सीरीज का 9वां वीडियो और ये देखिए शीर्षासन की स्थिति ऐसे होती है। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है, आप करें तो और भी बेटर है। तो देखिए, सबसे पहले दिशा परीक्षण में हम लोग देख लेते हैं शीर्षासन के 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो हाथ की दिशा दे देगा कि उसका हाथ किस दिशा में है और चेहरे की दिशा पूछेगा, और एक चेहरे की दिशा देगा तो हाथ की दिशा पूछेगा। हाथ में भी कभी आपसे दाएं हाथ की दिशा पूछेगा और कभी आपकी को पूछेगा कि बाएं हाथ किस दिशा में है। इसी तरह से चेहरा भी आपको बता सकता है कि पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो कुल मिला के चेहरा या हाथ किस दिशा में है, दिशा ही पूछा जाता है। तो हम लोग चलते हैं, इसके लिए हमें क्या जानना चाहिए, दिशाओं पे खड़े होना आना चाहिए। 4 या 8 दिशाओं से तो आप परिचित ही होंगे, तो दिशाओं पे कैसे खड़ा हुआ जाए, अगर ये आप बस समझ ले तो 2 सेकंड में ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण, दाएं साइड में पूरब और बाएं साइड में पश्चिम हो जाता है। परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं, आप कल्पना से समझ सकते हैं। अब दिशाओं पे खड़े होने का मतलब मैं आप ही की तरह, जैसे आप वीडियो को देख रहे होंगे या पेपर सॉल्व करते समय आपके सामने जो स्क्रीन होगी या आपको जो रफ दिया गया होगा वो आप ऐसे लिए रहेंगे। तो अब मैं आप ही की तरफ चेहरा कर लेता हूं आपके विपरीत दिशा में, ताकि आप भी इस वीडियो को जैसे देख रहे हैं वैसे समझ लें, या ऑनलाइन परीक्षा में ऑनलाइन रफ पे आप जैसे सॉल्व करेंगे उस तरीके से भी आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए, ऐसे खड़े होने का मतलब आपके सामने ये जो रफ होगा उसमें ऊपर की साइड में, यानी कि ऊपर की साइड में उत्तर होगा, नीचे की साइड में दक्षिण होगा, दाएं साइड में पूरब होगा और इस तरीके से बाएं साइड में पश्चिम होगा। तो दिशाओं पे खड़े होने का मतलब पश्चिम तो आपको आराम से समझ में आ रहा है कि इधर देख रहे हैं तो ये पश्चिम में हम देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं तो ये पूरब दिशा है। आराम से आप सबको समझ में आ रहा है, पूरब में कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिम में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सिर्फ उत्तर और दक्षिण को ही समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उत्तर कब कहलाएगा, दक्षिण कब कहलाएगा। दिशाओं पर हमें खड़े होना सीखना है। तो देखिए, अगर ऐसे आप कॉपी रखे हुए हैं तो इस तरीके से देखेंगे जब हम लोग, यानी आपको अपने सामने जब कॉपी रखे होंगे तो आपके सामने जो आपका चेहरा है वो इस समय उत्तर दिशा में है, लेकिन आप कॉपी यहीं पे छोड़ के इसके विपरीत में हो जाए, ऐसे कॉपी ऐसे ही छोड़ के आप इसके विपरीत में हो जाए तो ये दक्षिण दिशा की तरफ यानी देख रहे हैं आप। इस समय आपके नीचे दक्षिण है तो आप इस तरह से देखने का मतलब दक्षिण में देख रहे हैं, और कॉपी के सामने देखने का मतलब ये आपके उत्तर की तरफ दिशा है। यानी आपका चेहरा इस समय जब पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो ऊपर की तरफ उत्तर होगा और नीचे की तरफ दक्षिण होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दिशाओं पर आप पश्चिम की तरफ सॉल्व करना होगा सोचकर, तो ऐसे चेहरा करके आप दाएं हाथ ऊपर और बाएं हाथ नीचे। अगर पूरब की तरफ बोलेगा तो पूरब की तरफ, यानी ऐसे चेहरा करके थोड़ा सा बाएं हाथ ऊपर और दाएं हाथ नीचे होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से उत्तर की तरफ जब चेहरा है तब तो आराम से दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर होगा। दक्षिण की तरफ चेहरा है तो आपको कल्पना से अपने आप को थोड़ा सा छोटा सा मानकर अपना चेहरा उल्टा करके, भले आप पूरा उल्टा ना हो लेकिन आप कल्पना से अपने आप को ऐसे मोड़ कर सोच लीजिएगा, यानी कि दायां हाथ उधर और बायां हाथ इधर होगा। अब दिशाओं पे खड़ा होना आप सीख चुके हैं। एक बार और देख लीजिए, पश्चिम में जब मैं देख रहा हूं तो मेरा दायां हाथ ऊपर है और बायां हाथ नीचे है। उसी तरह से जब मैं पूरब में देख रहा हूं तो मेरा बायां हाथ ऊपर है यानी उत्तर की तरफ और दायां हाथ दक्षिण की तरफ है। इसी तरह से जब आप उत्तर की तरफ ऐसे कॉपी रख के उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो ये हाथ दायां, ये हाथ बायां, और दक्षिण की तरफ में ही थोड़ा सा दिक्कत है। आप कॉपी ऐसे ही रखेंगे लेकिन कल्पना से अपने आप को पीछे की तरफ मोड़कर यानी दक्षिण की तरफ देखकर सोचेंगे तो दायां हाथ इधर पश्चिम में और बायां हाथ पूरब में होगा। इसके लिए और भी ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक से आपको वास्तव में दिखेगा कि सचमुच हाँ शीर्षासन में स्थिति में क्या होता है। तो ट्रिक तो भूल सकते, लेकिन बेसिक जो ट्रिक होते हैं वो कभी भूलते नहीं है। तो देखिए, शीर्षासन के लिए मैंने क्या ट्रिक बनाया है। ट्रिक ये है कि शीर्षासन की दिशा में
शीर्षासन की दिशा में शीर्षासन की दिशा आपको ज्ञात करना है। तो शीर्षासन की दिशा वही होती है जो सीधे खड़े के विपरीत दिशा होती है। इसका क्या मतलब हुआ? सीधे खड़े की विपरीत दिशा का मतलब सीधे खड़े होने की विपरीत दिशा का मतलब यह है कि देखिए, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं सीधे, तो मेरा दायां हाथ, देखिए इस समय मैं दक्षिण में देख रहा हूं क्योंकि कापी आपका ऐसे होगा, तो इस समय मैं दक्षिण में देख रहा हूं। या ऐसे कर लूं तो मैं इस समय उत्तर की तरफ देख रहा हूं, तो मेरा दायां हाथ देखिए इस समय पूरब में है। लेकिन जब मैं धीरे 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 शीर्षासन की स्थिति में जाऊंगा, देखिए मैं बना के बता दे रहा हूं। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है और इसका इधर बाल है, इधर बाल है, क्या मतलब ये उत्तर की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है, तो ये व्यक्ति ऐसे खड़ा होगा, तो उत्तर की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां हाथ, दायां जो हाथ है ये वाला है, इसे आप पकड़े रहिए। उत्तर की तरफ व्यक्ति देख रहा है यानी इधर, तो इसका दायां हाथ किधर है? पूरब की तरफ है। दायां हाथ देखिए पूरब की तरफ है। लेकिन जैसे जैसे ये शीर्षासन में जाएगा, देखिए इसके ध्यान रखिएगा, इसका दायां हाथ बस पकड़े रहिए, ये बायां है और दायां हाथ ये वाला है। थोड़ा सा और इसे सीधा करिए, तो अब इसका दायां हाथ ये था, अब थोड़ा सा तिरछा हुआ ये था, अब दायां हाथ ये वाला है। थोड़ा सा और तिरछा होगा तो इसका दायां हाथ ये वाला है। थोड़ा सा और तिरछा होगा तो इसका दायां हाथ ये वाला है। थोड़ा सा और तिरछा होगा तो इसका दायां हाथ ये वाला है। क्रमशः आप देखते हैं, दायां हाथ ये है, थोड़ा सा और हुआ तो ये, थोड़ा सा और सीधा तिरछा हुआ, घूम रहा है क्लॉकवाइज तो ये, थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमा तो ये, फिर ये वाला हाथ दायां है, फिर और सीधा हुआ तो ये दायां हाथ है। अब पूरा शीर्षासन की स्थिति में आ गया तो इसका दायां हाथ ये है। जो कि दायां हाथ पूरब में था, तो शीर्षासन होने पर ये दायां हाथ किधर हो गया? पश्चिम की तरफ हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम लोग सीधे खड़े होते हैं तो दायां हाथ अगर पूरब में है, पश्चिम में है, तो शीर्षासन की स्थिति में पूरब में हो जाएगा। पूरब में है तो शीर्षासन की स्थिति में पश्चिम हो जाएगा। और दायां हाथ अगर हमारा, जैसे हमारा चेहरा इसे पश्चिम है, तो दायां हाथ अगर उत्तर में है तो शीर्षासन की स्थिति में जाने पर यह दक्षिण में हो जाएगा। अगर मेरा चेहरा पूरब की तरफ है, सीधे खड़े होने की स्थिति में पूरब की तरफ है, तो मेरा बायां हाथ उत्तर में है, तो शीर्षासन की स्थिति में जाने पर मेरा बायां हाथ दक्षिण में चला जाएगा। तो इसी को मैंने ट्रिक में बनाया, शीर्षासन की दिशा बराबर सीधे खड़े की विपरीत दिशा। तो ऐसा तो है नहीं कि परीक्षा में आप शीर्षासन की कल्पना करके उत्तर बताएंगे तो आपको समय भी लगेगा, सोचने में भी दिक्कत होगा और गलत उत्तर भी आप बता सकते हैं। तो आपको उल्टा होने की, उल्टा सिर के बल खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, बस आप सीधे ही खड़े खड़े आप प्रश्न को पता करिए, सोच के चलिए कि आपको सीधा ही पूछा गया है। तो आप सीधे ही खड़े होकर दिशाओं पर आप दायां बायां हाथ या सिर का दिशा आप ज्ञात करिए और जो आंसर आए उसका ठीक विलोम आप बता दीजिए। यही ट्रिक है। यानी अगर आपका सीधे खड़े होने पर उत्तर आ रहा है तो आप दक्षिण बताइए, दक्षिण आ रहा है तो उत्तर बताइए। अगर सीधे खड़े होने पर पूरब आ रहा है तो पश्चिम बताइए, पश्चिम आ रहा है तो आपको पूरब बताना है। क्यों उल्टा बता रहे हैं? क्योंकि हम लोग सीधे खड़े होकर पता कर रहे हैं, जबकि हमें शीर्षासन की स्थिति में दिशा बतानी रहती है। तो डायरेक्ट अब हम लोग चलेंगे, तो दिशाओं पर खड़े होकर हम विपरीत कैसे बताएंगे? तो जैसे अगर कह रहा है कि एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ है, एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ है, तो आप उत्तर की तरफ चेहरा देखिए, कापी आपका ऐसे होगा, यानी कि उत्तर आपका ऐसे होगा, तो चेहरा आपका उत्तर की तरफ है ही। तो अब पूछेगा दायां हाथ किस साइड में? तो देखिए मेरा दायां हाथ, या आप भी वीडियो को देख रहे तो आपका दायां हाथ किस साइड में है? तो पूरब साइड में है। लेकिन ये शीर्षासन की स्थिति में कह रहा है, शीर्षासन की स्थिति में किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ है तो उसका दायां हाथ, देखिए मेरा चेहरा उत्तर की तरफ है और मेरा दायां हाथ किस दिशा में है? तो पूरब। लेकिन आप आंसर बता दीजिएगा पश्चिम। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग सीधे खड़े होकर देख रहे हैं, जबकि पूछा जा रहा है शीर्षासन, तो शीर्षासन में ये पूरब है तो जरूर पश्चिम बदल जाएगा। इसी तरह से कह दिया जाए कि एक व्यक्ति का चेहरा पश्चिम की तरफ है तो उसका दायां हाथ किधर होगा? तो पश्चिम में मेरा चेहरा है ही, तो मेरा दिशा पर हम लोग खड़े होंगे और देखेंगे तो पश्चिम में चेहरा करने पर मेरा दायां हाथ उत्तर की तरफ है, लेकिन हम आंसर बता देंगे दक्षिण। क्यों? क्योंकि खड़े स्थिति के विपरीत में होती है शीर्षासन की दिशा। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पे। देखिए प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आया हुआ है, बहुत ही कम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये प्रश्न का आंसर होना चाहिए। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है,
यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल पर खड़ा कर दिया जाए बाद में, तो क्या हो जाएगा, उसका मुख अब भी उत्तर दिशा में है, उसका मुख अभी भी उत्तर दिशा की ओर है। तो बताएं कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किधर होगा, किस दिशा में होगा। यानी जब सिर के बल खड़ा कर दिया जाए तो उसका मुख किधर है, उत्तर दिशा में है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो आप या तो सिर के बल खड़े होइए इस स्थिति में कि उसका चेहरा उत्तर की ओर है, उसके बाद आप बायां हाथ देख लीजिए तो दिक्कत होगा सिर के बल खड़े हुए। तो आप सीधा ही खड़ा होइए और इस तरीके से खड़ा होइए कि आपका चेहरा उत्तर की तरफ हो जाए। तो उत्तर की तरफ मैंने बताया था, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, नीचे दक्षिण है, उधर उत्तर है। तो पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो आपके कॉपी पे या रफ पे उत्तर की तरफ ही आपका चेहरा ऑटोमेटिक होगा। तो देखिए उत्तर की तरफ चेहरा हो गया। और अब अपना बायां हाथ, यानी ये वाला हाथ चेक करिए किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा है पश्चिम, लेकिन आपको उल्टा आंसर बताना है, इसलिए आप पश्चिम ना बता के पूरब आंसर बता देंगे। तो यहां पर अब देखिए ये आंसर हमारा हो जाता है पूरब। देखिए आंसर है 1 पूरब। अगर दूसरा प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय के समय, तो यहां पे सूर्योदय से कोई खास मतलब नहीं है, बस ऐसे दिया है। सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके, यानी व्यायाम कर रहा है, यानी वही शीर्षासन कर रहा है। यदि उसका बायां हाथ पूरब की ओर तरफ हो तो उसका चेहरा, अब इस बार चेहरा पूछ रहा है, कभी चेहरा पूछेगा कभी हाथ की दिशा पूछेगा। तो कुल मिला के उसका बायां हाथ किधर है, तो पूरब की तरफ है। तो इस तरीके से आप दिशाओं पे खड़ा होना सीख ही गए थे, मैंने अभी बताया था। तो आप इस तरीके से खड़े होइए कि आपका बायां हाथ पूरब में हो जाए। तो देखिए क्या इस समय मेरा बायां हाथ पूरब में है, बायां हाथ यानी कि नीचे वाला, तो नहीं है, दक्षिण में है। इस तरीके से खड़े होने पर मेरा बायां हाथ किधर है, उत्तर में है। इस तरीके से खड़े होने पर मेरा बायां हाथ अब जाके पूरब की तरफ है। तो कब ऐसी स्थिति है, जब आप अपने कॉपी के ठीक विपरीत दिशा में कल्पना करेंगे, ऐसे सोच के, जैसे आप लगाते समय प्रश्न को ऐसे रहेंगे और सॉल्व करते समय, क्योंकि आपको चेहरा अपना बायां हाथ पूरब में करना है, तो आप ऐसे जब करेंगे कॉपी के विपरीत दिशा में ऐसे कल्पना करके, तब आपको समझ में आएगा कि ये कॉपी है और इसके विपरीत दिशा में जब होंगे तो अब आपका बायां हाथ यानी कि दक्षिण में हो जाएगा। तो अब चेहरा मेरा किस दिशा में, जब मेरा बायां हाथ ये दक्षिण में, मेरा बायां हाथ किधर है, पूरब में है, मेरा बायां हाथ पूरब में है, तो मेरा चेहरा किस दिशा में है, तो ये है दिशा नीचे वाली दक्षिण। तो दक्षिण है, लेकिन हम आंसर इसका ठीक उल्टा यानी उत्तर बता देंगे। ये करने में बस 2 ही सेकंड लगेगा, मुझे समझाने में समय लग रहा है, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो 2 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। देखिए क्या कर रहा है, 2 सेकंड का मतलब प्रश्न पढ़ने के बाद 2 सेकंड, ऐसा नहीं कि उसी समय प्रश्न भी पढ़ लेंगे। यदि नंदन सिर के नीचे करके उल्टा खड़ा होता है, ठीक है, तो उसका मुख दक्षिण की ओर है, तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा, तो मुख दक्षिण। तो आप फिर से ऐसा कोशिश करें कि मुख दक्षिण की तरफ हो जाए। देखिए इस समय मेरा पश्चिम में है, अब इधर करें तो मेरा चेहरा उत्तर की तरफ है, मान लीजिए कॉपी है, इधर कर लिए तो मेरा चेहरा पूरब में है। यानी अपने कॉपी के विपरीत होकर आप सोचेंगे, कॉपी आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आप इसके विपरीत होकर सोचेंगे, यानी ये आपके दक्षिण की दिशा हो गई। तो दक्षिण की तरफ, मुख दक्षिण की तरफ हो गया। तो आप सोचिए कि आपका दाहिना हाथ किस दिशा में, तो ये दाहिना हाथ है, ये दाहिना हाथ किस दिशा में है, तो पश्चिम में है, लेकिन आपको बताना है उसका उल्टा यानी पूरब को आप टिक कर देंगे। तो फिर से आंसर हो जाएगा ये सॉरी। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दिशा परीक्षण के सारे टाइप के प्रश्नों की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो कुछ दिनों बाद मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उपलब्ध करा दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।